चालू करते हैं फिर, नहीं तो देखो बेटा, अगले प्रकार के उपसह संयोजक यौगिकों के नाम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। कहता है अगर कोई उपसह संयोजक यौगिक में सेतु लिगैंड पाया जाता है तो कहता है ऐसे संकुलों का हम नामकरण कैसे करेंगे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें जो उपसह संयोजक में जो लिगैंड उपस्थित है वो सेतु लिगैंड है। सेतु लिगैंड का मतलब समझते थे, जिसके पास जिसमें से केंद्रीय धातु परमाणु पर, या ऐसा सोच सकते थे जिसमें लिगैंड ऐसा परमाणुओं का समूह होता था जो 2 डेटिव बॉन्ड बना सकता था, और वो डेटिव बॉन्ड बनाकर 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं के बीच ब्रिज या सेतु का कार्य करता था। तो इस प्रकार से लिगैंड मैंने बना रखे हैं थोड़े से। इसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे। देखो पढ़ने का तरीका अगर ध्यान देते, देखो यहां से पढ़ते हैं इनको। हालांकि आपको सेतु लिगैंड वाले यौगिक बहुत ही कम मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरे पास मैंने उनको लिख रखा है। यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बार 4 बार एमीन वाला ग्रुप है, तो बेटा इसका नाम पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसका नाम पढ़ेंगे टेट्रा एमीन या टेट्रा एमाइन इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद कोबाल्ट, और सबको पता है कि जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाएगा उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाएगी रोमन अंक में ऑक्सीकरण अवस्था को लिखने के लिए। अभी नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। देखो ये समूह है एमीनो, इतना हिस्सा पढ़ चुके। टेट्रा एमीन कोबाल्ट को पढ़ चुके। ये एमीनो है या एमाइन है, ये नाइट्रो है। अगर दोनों में से ध्यान दें, एमाइन की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ए से और नाइट्रो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एन से, तो हम सबसे पहले एमाइन ग्रुप को पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कितना, और एमाइन को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये सेतु के फॉर्म में है NH2। इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे, म्यू एमाइन। म्यू इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेतु की तरह यूज किया गया लिगैंड है, और म्यू एमाइन और साथ में नाइट्रो भी तो सेतु की तरह यूज किया जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू नाइट्रो, म्यू एमाइन, म्यू नाइट्रो। अब बेटा इस पार्ट का नाम पढ़ना है तो टेट्रा एमाइन, और लास्ट में बचता है कोबाल्ट। और आप इसको भी जानते थे कि कोबाल्ट लिखने के बाद जस्ट हम जगह छोड़ देने वाली हैं। क्यों छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि रीजन है कि उसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, और साथ में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है इस पर आखिरी में लिख देना होगा आयन, ION। बेटा अब इसमें से देखो रोमन अंक को कैसे भरेंगे, इसको ध्यान दो। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानोगे, X। अगर इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या तो इस कोबाल्ट की भी ऑक्सीकरण संख्या X, 2X होगा। ध्यान देने वाली बात है, इसका ऑक्सीकरण संख्या X, इसकी ऑक्सीकरण संख्या X तो हो गया 2X। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0। ध्यान देने वाली बात है, NH2 की ऑक्सीकरण संख्या -1, NO2 की ऑक्सीकरण संख्या -1। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। X और X कितना हो गया, 2X, -1 और -1 हो गया -2। ध्यान से देख के बताओ, ये माइनस का 2 बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो +2, और +2 के साथ +4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो +2 और +4 क्या होगा, +6। ध्यान देने वाली बात है, इधर 2X था ना, 2X बराबर +6, तो X बराबर +3। X बराबर क्योंकि +3 है तो X इस कोबाल्ट के लिए भी माना था तो +3, X इस कोबाल्ट के लिए भी माना था तो इसमें भी +3। तो 3 दोनों बार लगेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे X, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना कि जो भी लिगैंड का भाग सेतु के फॉर्म में यूज किया गया है, सेतु के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसके आगे क्या लगा देना है, म्यू। बस इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। म्यू इस बात को बताएगा कि एमाइन ग्रुप जो है वो भी सेतु के फॉर्म में यूज किया गया है, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप भी कौन से फॉर्म में यूज किया गया है, सेतु के रूप में। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे बेटा, इस कंपाउंड को पढ़ते हैं। देखो तकरीबन वैसे ही फॉर्मूले का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले डाई एमाइन या एमीन, तो बेटा डाई एमीन हुई गया। अब बचा प्लेटिनम। अभी रोमन अंक में इसके लिए क्या छोड़ देते हैं, जगह। इसके बाद देखो ये दोनों क्लोरीन जो है वो सेतु के रूप में यूज किए गए,
देखो ऐसे लिख सकते हैं, म्यू डाई क्लोराइडो, डाई। अब देखो थोड़ा सा यहां पर मैं रुकूंगा और थोड़ी सी बातें करेंगे इस पे। अगर बेटा हम चाहते तो क्लोरीन 2 बार था ना, इसको पढ़ सकते थे म्यू क्लोराइडो, इसको भी पढ़ सकते थे म्यू क्लोराइडो। अच्छा म्यू क्लोराइडो कितनी बार हो जाता, 2 बार, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे म्यू डाई क्लोराइडो। तो म्यू का मतलब है सेतु के फॉर्म में, डाई का मतलब 2 बार, क्लोराइडो का मतलब क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है। अभी लास्ट में पढ़ेंगे। देखो अब इतने भाग का ये इसका हो गया, इसका हो गया, क्लोराइडो वाला हो गया। अब इतने भाग का पढ़ना है ना, तो इसका फिर से पढ़ेंगे, डाई एमीन, डाई एमीन, और बेटा यहां लिखा है प्लेटिनम। अब सबसे बड़ी बात है कि इनमें से ऑक्सीकरण अवस्था को चेक करना होगा। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, फिर से वैसा ही सॉल्यूशन। बेटा क्या देखते हो इसमें से, इस प्लेटिनम पर अगर ध्यान दिया जाए, अरे अभी एक चीज और छूट गया, इसको सब पढ़ने के बाद Cl2 भी तो लगा है। अच्छा ये ध्यान दो, ये Cl2 लिगैंड के फॉर्म में है कि ऋणायन के रूप में है, ऋणायन के रूप में है, तो इसको क्लोराइडो मत पढ़ना, क्लोराइड बस केवल इसको पढ़ देना है। क्लोराइडो तो तब पढ़ते थे जब ये लिगैंड के फॉर्म में यूज आता था, तो प्लेटिनम के बाद क्लोराइड। अब जल्दी से ऑक्सीकरण अवस्था को लिख लेते हैं। बेटा कैसे ऑक्सीकरण अवस्था लिखोगे, ध्यान देना। देखो बेटा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1, इसकी -1, तो -2 तो इधर हो गया। ध्यान देने वाली बात है, -2 इसका भी तो होएगा क्योंकि 2 क्लोरीन है। -2 और -2 मिलकर कितना बन जाएगा, -4 को बराबर के दूसरी ओर भेजोगे कैसा हो जाएगा, +4। ध्यान रखना इधर x कितने हो जाएंगे, 2x = 4, देन x = 2। तो ऑक्सीकरण अवस्था में से 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। अब कहोगे सर ये NH3 का क्या किया, बेटा NH3 का चार्ज कितना होता है, 0। मैं लिख भी देता हूं, देखो इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका 0, इसका 0, इन दोनों का क्या मानना है, x। सॉल्व कर लेना, अपने आप आ जाएगा। तो क्योंकि मैं क्या देख रहा था कि सेतु लिगैंड वाले नाम मैं क्या बोलता हूँ, शायद ही कभी आते हैं, लेकिन अभी क्या है कि तैयारी के रूप में मैंने उनको भी करवा दिया है आपको, और ज़्यादा क्योंकि ढूंढने से मिलते नहीं है, तो मेरे पास जितने थे मैंने उसको लेवल लिखा है। अभी आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर कहता है ज्यामिति समावयवियों के नामकरण। ज्यामिति समावयवी क्या होते हैं, आपने समावयवता पढ़ा होगा। समावयवता में से क्या होता है, कहता है 2 या 2 से ऐसे अधिक फॉर्मूले मिल सकते हैं आपको जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे। अणुसूत्र जो होता है वो दोनों का सेम होगा, लेकिन अणुओं के जुड़ने की ज्यामिति व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को कहते हैं ज्यामिति समावयवता। अब देखो ए नंबर फॉर्मूला 2 जगह बनाया गया है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, बेटा इसमें क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड पर है। लेफ्ट पे दोनों ग्रुप सेम ग्रुप लेफ्ट पे कर दिए गए, एमीन एमीन, और राइट पे दोनों ग्रुप सेम कर दिए गए, क्लोराइडो क्लोराइडो। लेकिन इसमें क्या हुआ फॉर्मूला कि जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड रखे गए। एक क्लोरीन इधर है तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया दूसरा क्लोरीन, और इसका एमीन ग्रुप है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में एमीन ग्रुप। अब ध्यान देने वाली बात है, नाम इनके पढ़ेंगे कैसे, नाम पढ़ देते फिर मैं बता दूं नाम के लास्ट में करना क्या तुमको। इन दोनों के नाम डिफरेंस कैसे पहचानोगे, इसको ध्यान देना बेटा। पहले ऊपर वाले को ध्यान देते हैं। अच्छा क्लोरीन कितनी बार है, डाई क्लोराइडो। बेटा एमीन ग्रुप कितनी बार है, डाई एमीन। अब आपको सोच करके बताना है, एमीन ग्रुप की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है और क्लोराइडो की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है। पहले किसको पढ़ लेना चाहिए, एमीन को पढ़ना चाहिए। अच्छा एमीन कितनी बार है, 2 बार है। देखो ऐसे पढ़ते हैं, डाई एमीन 2 बार हो गया, डाई क्लोराइडो। तो भैया डाई एमीन भी निपट गया, डाई क्लोराइडो भी निपट गया। अब बचा कौन, केवल प्लेटिनम। प्लेटिनम रोमन अंक वाली जगह तो छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा सोच समझ के बताओ, इस पर चार्ज 0, आवेश 0, इसका आवेश 0, केवल क्लोरीन का ही आवेश तो रहेगा। एक क्लोरीन पर एक ऋण आवेश, दूसरे क्लोरीन पर दूसरा ऋण आवेश, बराबर के उधर जाएगा तो 2 धनावेश हो जाएगा। क्योंकि 2 धनावेश हो जाएगा, प्लेटिनम के बाद मैं क्या लिखे देता हूं, सेकेंड। अब इसका नाम पढ़ने के लिए कहेगा
तो बेटा इसमें भी तो क्लोरीन 2 बार है और एमीन ग्रुप 2 बार है, सेम फॉर्मूला है। एमीन क्योंकि 2 बार है, डाई एमीन या डाई एमाइन भी बोल सकते हैं। 2 बार क्लोरीन है, डाई क्लोराइडो। प्लेटिनम है इसलिए प्लेटिनम, क्योंकि परमाणुओं की संख्या सेम है, ऑक्सीकरण अवस्था भी सेम ही रहेगी। लेकिन दोनों का हम डिफरेंस कैसे पहचाने, ध्यान रखो। इस सूत्र को 20 से डिवाइड करो। समान ग्रुप समान दिशा में, इधर भी समान ग्रुप समान दिशा में। ऐसे फॉर्मूले के नाम के पहले बस आपको एक शब्द लगा देना है, सिस। अब इस सिस का हिंदी में क्या होता है, समपक्ष। अगर सिस को कभी आप हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करते हैं तो सिस का अर्थ होता है समपक्ष। अर्थात अगर मैं इसके 2 पक्ष बनाऊं तो देखो सेम ग्रुप समान पक्ष में, इधर सेम ग्रुप समान पक्ष में, तो सिस का मतलब होता है समपक्ष। और इसमें से समान क्या, समान समूह समान दिशा में है? नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखो एक NH3 है तो एक Cl है उधर, मतलब ग्रुप एक दूसरे से कैसे हैं, डिफरेंट हैं। या ऐसे भी कहें कि इसमें से ग्रुप जो समान है वो विपक्ष में लगे हैं। NH3 इस पक्ष में तो दूसरा वाला NH3 उसके विपक्ष में। एक क्लोरीन यहाँ तो दूसरा क्लोरीन उसके कहाँ पर लगा है, विपक्ष में। क्योंकि इसमें एटम या एटम्स का ग्रुप विपक्ष में लगा है, नाम के पहले बस थोड़ा सा शब्द बदल देना है हमें। नाम के पहले बस क्या लिख लेना है, ट्रांस। मैं थोड़ा सा यहां पर इंडिकेट कर दूं कि सिस का अर्थ होता है समपक्ष और ट्रांस का अर्थ होता है विपक्ष। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना अगर ध्यान रख लिया भैया सब कुछ जान गए। अच्छा, इसमें से क्या लगता है, इस नीचे वाले फॉर्मूले को देखो, ये समपक्ष के जैसा है कि विपक्ष के जैसा है? समपक्ष देखने से दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका नाम देखेंगे। अच्छा ये बताओ, एमीन ग्रुप कितनी बार है, 3, और क्लोरीन कितनी बार है, 3। तो पहले तो एमीन को पढ़ना पड़ेगा, रीजन है कि क्लोरीन को तो बाद में सी से स्पेलिंग स्टार्ट करेगा। तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। 3 बार क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइडो। ट्राई क्लोराइडो, और लास्ट में Fe लिखा है तो आयरन लिख सकते हो, IRON। ऑक्सीकरण संख्या तो लिखेंगे। अभी ऑक्सीकरण संख्या लिखना बेटा, इसके तो सब पूरे 0 हो गए। Cl, एक Cl, एक ऋण चार्ज, तो 3 Cl, 3 ऋण चार्ज बनाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए Fe कितना धन आवेश रखेगा, 3 धन आवेश रखेगा। हाँ, थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं। लेकिन इसमें से हम समपक्ष के लिए सिस और विपक्ष के लिए ट्रांस नहीं लगाएंगे। अब बताइए आखिर क्या ऐसे गुनाह इसने कर दिया कि समपक्ष के लिए सिस और ट्रांस नहीं यूज किया जाएगा, विपक्ष के लिए? भैया इसमें 2 वाले थे ग्रुप, इसमें से 3 ग्रुपों का समपक्ष विपक्ष ढूंढना है ना। तो 3 ग्रुपों का अगर समपक्ष कह दे तो थोड़ा सा याद रखना है, नाम के शुरुआत में मर लगा देना है, मर। और विपक्ष वाला आ जाए 3 ग्रुपों में से 3 बाई 3 के अगर सेट पर आ जाए विपक्ष वाला तो फेस लगा देना है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो मैं बताता हूं, सिस ट्रांस 2 के कॉम्बिनेशन पर चलता है, और मर फेस, मर एंड फेस 3 के कॉम्बिनेशन पर चलता है। तो क्योंकि हम 3 बाई 3 का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, हम क्या लगा देंगे, मर। सिस की जगह पर मर आ गया। और बेटा अभी 3 बाई 3 पर देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ग्रुप, समपक्ष में नहीं है, हम उसको क्या लिख देंगे, फेस। तो पूरा नाम बेटा सेम, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, नाम भी सेम रहेगा, बशर्ते इस नाम के आगे एक चीज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फेस। फिर ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो, आयरन थर्ड। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, 3 बाई 3 के कॉम्बिनेशन पे मर या फेस का यूज करना है, और 2 बाई 2 कॉम्बिनेशन पर अगर समपक्ष विपक्ष के हिसाब से आ जाए तो आपको सिस और ट्रांस को यूज कर लेना है। अभी नेक्स्ट नंबर पे ये वाला आ जाएगा ना, ये वाले नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। कहता है प्रकाशिक समावयवियों के नाम लिखो। वैसे प्रकाशिक समावयवता जो है वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। प्रकाशिक समावयवता जो होता है ये अपने आप में प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। और मैं क्या चाहता हूं कि प्रकाशिक समावयवता को हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है,
हम उसको ज़्यादा डिटेल में रखना नहीं चाहेंगे, हम केवल पढ़ना चाहेंगे IUPAC नाम, क्योंकि हम अब प्रकाशित समावर्तक को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा हमारा, तो हम लोग केवल IUPAC नाम पर भी ध्यान देते हैं। नाम पर ध्यान देने को निकलेंगे तो बेटा EN ग्रुप का आपको नाम पता है, एथिलीन डाइएमीन। अब एक इसमें से और नियम, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी नियम, एथिलीन डाइएमीन के सूत्र में एक बार डाई आया ना, तो हमने कहा था जिस जिस सूत्र में डाई या ट्राई आ जाएगा उस सूत्र में 2 होने पर 20 और 3 होने पर ट्रिस का प्रयोग किया जाएगा, 4 होने पर टेट्रा किस का प्रयोग हुआ तो होता था। तो अब इस बात को ध्यान देना है, 3 बार एथिलीन डाइएमीन है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ट्रिस, ट्रिस एथिलीन या एथाइलीन डाइएमीन। ट्रिस का मतलब समझिए, इसमें ट्राई मत लगा देना, क्योंकि खुद इसके नाम में एक बार डाई शामिल है। अगर एक बार डाई या ट्राई या टेट्रा नाम में शामिल हो गया तो फिर उसमें से कितनी बार ये ग्रुप सम्मिलित है उसके लिए 20 या ट्रिस या टेट्रा किसका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं बेटा, ट्रिस का मतलब 3 बार, कौन सा ग्रुप है, एथिलीन डाइएमीन 3 बार है। अभी एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, लास्ट में क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट सबसे अंतिम और खतरनाक चीज, क्या बोलते हो, EN पर कोई चार्ज था, कौन सा चार्ज था EN पर, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। इसको देखना, कोई भी चार्ज नहीं होगा एथिलीन डाइमीन पर। क्यों एथिलीन डाइमीन पर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ऐसे लिखते थे, NH2CH2CH2NH2, तो इसमें तो किसी भी प्रकार का आवेश ही नहीं था। अब आवेश नहीं होगा तो बेटा ध्यान देने वाली बात है, माइनस चार्ज 3 है ना, तो बेटा इसको एक काम कर लेते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए बस हम कोबाल्ट के बाद थर्ड लिख देते हैं, क्योंकि इन पर तो चार्ज ही नहीं है। जब क्योंकि चार्ज ही नहीं है, थोड़ा सा इसको बेटा सही भी कर देते हैं, इसमें से +3 होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखें, इसमें से +3 रहेगा, -3 नहीं रहेगा। तो हाँ, वो गलत लिख गया होगा, +3 ही इसमें इस्तेमाल में लाया जाएगा। अभी नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं, क्योंकि सर सेम फॉर्मूला है, और क्योंकि सेम फॉर्मूला है इसलिए नाम इसका भी सेम रहेगा, ट्रिस एथाइलीन या एथिलीन डाइएमीन। बेटा लास्ट में लिखेंगे कोबाल्ट, और कहोगे थर्ड, हाँ थर्ड भी लिख लेंगे। हाँ एक बात और सोचने वाली बात है, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों का अगर नाम सेम है तो आखिर ये फॉर्मूले लिखे क्यों गए। अब ध्यान देने वाली बात है, हमेशा हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि 2 वाले से 1 वाले की ओर चलेंगे। इस सूत्र को 20 से काट डालना है भैया। अच्छा 20 से काटोगे, लेफ्ट पे कितने हैं 2, राइट पे कितने हैं 1, तो हम 2 से कहाँ की ओर चलेंगे 1 की ओर। ध्यान से देखो, अगर 2 से 1 की ओर चलेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो फॉर्मूले के पहले लगा देते हैं डी। डी का एक अर्थ होता है डेक्स्ट्रो, पूरा फॉर्म अगर देखते हैं तो इसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और डेक्स्ट्रो का अर्थ होता है दक्षिणावर्त घूर्णन की दिशा, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया है, डी लगा दिया है। अब ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूले को 20 से काटना है, इसमें से 2 से 1 की ओर चलना है, तो बेटा 2 से 1 की ओर, 2 इधर है 1 इधर है, 2 से 1 की ओर चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वामावर्त घूर्णन की दिशा, और वामावर्त घूर्णन की दिशा को हम कहाँ से लिखते हैं एल। और पूछता है सर जी एल का अर्थ क्या है, लीवो। डी का अर्थ अगर डेक्स्ट्रो है तो एल का अर्थ क्या है, लीवो। लीवो फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड दिस इज डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ कंपाउंड। लास्ट में चलते, अच्छा अब इतने तरह के फॉर्मूले पढ़ने के बाद तकरीबन IUPAC पढ़ने में जितने भी नियम होते थे हम लोगों ने यूज किए हैं। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनको पढ़ेंगे। अब जल्दी से ध्यान देते हैं, जैसे पहला वाला क्वेश्चन इसको पढ़ना है। अच्छा इसका स्पेलिंग तो एथिलीन डाइएमीन होता है, ई से स्टार्ट होता है, दिमाग में भर रखा है हम लोगों ने। बेटा ब्रोमीन है, इसका स्पेलिंग तो बी से स्टार्ट होता है। क्या लगता है एथिलीन डाइमीन पहले पढ़ा जाए कि ब्रोमीन पहले पढ़ा जाए, ब्रोमीन, क्योंकि बी से स्टार्ट होता है। इसका स्पेलिंग कितनी बार है, ब्रोमीन 2 बार है। तो देखो क्या पढ़ेंगे इसको, डाई ब्रोमाइडो,
क्योंकि एज ए लिगैंड यूज किया गया है, फिर ब्रोमाइड नहीं चलता है, ब्रोमाइडो चलता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, इसको क्या पढ़ोगे? अब हमको तुम लोग सोच करके ये बात बताओ, हम दो नाम पढ़ेंगे, उनमें से तुमको ये बताना है कौन सा नाम उचित रहना चाहिए, डाई एथिलीन डाईएमीन कि बिस एथिलीन डाईएमीन? बिस एथिलीन डाईएमीन। तो इसमें से लिख देंगे, देखो यहां पर हम लिखे देते हैं बिस एथाइलिन डाईएमीन। लेकिन अभी फॉर्मूला बेटा यहां से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमको किसको लिखना है? कोबाल्ट को। कोबाल्ट। अब बेटा कोबाल्ट के बाद ये भी ध्यान देने चाहिए, प्लस चार्ज लगा है क्या, तो ब्रैकेट के बाहर तो आयन लिखना ही पड़ेगा। ये तो उसने जबरदस्ती कर दिया है, लेकिन हाँ कितना आयन लिखना पड़ेगा? ऑक्सीकरण संख्या पर ध्यान देंगे। क्या ईएन पर कोई चार्ज होता है? नहीं। एक ब्रोमीन पर एक ऋण आवेश, तो दो ब्रोमीन पर दो ऋणावेश बराबर के दूसरी ओर जाएंगे तो दो धनावेश हो जाएंगे, और दो धनावेश के साथ एक ये धनावेश मिल जाएगा, तो कितने इकाई धनावेश? 3। तो भैया थर्ड यहां लिख लेते हैं। अभी आगे चलेंगे, एक्सरसाइज के नेक्स्ट कंपाउंड को पढ़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले में से यहां से स्टार्ट करते हैं। डाईएमीन, स्टार्टिंग लिगैंड से ही करेंगे। डाईएमीन हो गया। फिर बेटा इसको क्या नाम है? चांदी मत लिख देना जाके, CHANDI, चांदी। सिल्वर इसको बोलना है बेटा, ठीक है? डाईएमीन सिल्वर। हाँ, तुम लोगों का कैसे अंग्रेजी अलग चलता है अलग से। डाईएमीन सिल्वर। और बेटा लास्ट में क्लोरीन लिखा है क्या? अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर। क्या कंफ्यूजन है कि इस क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ें कि क्लोराइडो पढ़ें? क्लोराइड। रीजन है, अगर लिगैंड के फॉर्म में होता तो क्लोराइडो, क्योंकि लिगैंड के फॉर्म में नहीं है, बाहर है, तो इसका नाम है क्लोराइड। बेटा जल्दी से एक काम कर दो, इसमें से ये चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। अच्छा इतनी बात, क्लोरीन एक ऋण चार्ज रखेगा, बराबर की दूसरी ओर जाएगा, बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो प्लस चार्ज 1 हो जाएगा, और फर्स्ट यहां पे लिख लेना उचित रहेगा। नेक्स्ट नंबर को हल करते हैं, इसको देखते हैं। हाँ ठीक है बेटा, इसमें से तो बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी डरने वाली कोई बात नहीं। यहां से एक्वा, स्पेलिंग स्टार्ट विद ए, इसको साइनो, स्पेलिंग CN से स्टार्ट होती है। अच्छा साइनो में से कुछ बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर जी अगर हम साइनाइडो लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि सर जी हम साइनो नहीं लिखना चाहते थे, साइनाइडो लिखना चाहते थे, तो वो भी अच्छा सोच रहा था, उसके भी विचारों में कोई कमी नहीं है। और इसको क्या पढ़ेंगे? एथिलीन डाईएमीन। तो भैया मैं क्या सोचता हूं, इसकी स्पेलिंग ए से, इसकी स्पेलिंग सी से, और इसकी स्पेलिंग ई से। तो पहले ए, फिर सी, फिर ई, तो इसका नाम है एक्वा। एक्वा का काम खत्म। सायनो या सायनाइडो, कुछ भी लिख सकते हैं, सायनाइडो लिख देते हैं, सायनाइडो, ठीक है। अब सायनाइड अगर हो गया तो अब इसको पढ़ना पड़ेगा, तो लेकिन ये एथिलीन डाईएमीन वाला है, तो इसमें से लगेगा 20, और जब 20 पढ़ेंगे तो एथाइलीन डाईएमीन, ब्रैकेट बंद। सारे के सारे लिगेंड हो गए। मेटल कौन था? कोबाल्ट। अब बेटा सबसे कठिन चीज है, अच्छा कोबाल्ट के बाद आयन भी लिख देते हैं, जगह नहीं इसलिए बेटा मैंने आयन नीचे लिखा है, वैसे आपके पास अगर जगह है तो आप सामने ही लिखोगे। आयन को ढूंढना स्टार्ट करें। देखो ऐसे बेटा, जीरो आवेश, जीरो आवेश, इस पर CN पर एक ऋणावेश होता है। अब ध्यान दो, एक ऋणावेश इसके पास था, ये एक ऋणावेश बराबर के दूसरी ओर गया तो कैसा धनावेश बना? एक धनावेश, और एक धनावेश के बाद दो धनावेश और है उधर, तो कितना धनावेश हो गया? 3। और आज जिसको भैया ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है, तो भैया तो इसको पहचानने के लिए भैया उस वीडियो को देखे जिसमें से ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना हम लोगों ने सीखा था। कभी कभी ऐसा होता था ना, डायरेक्ट हम उस दिन आए नहीं थे, हम लोगों ने उस चीज़ को देखा नहीं था कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट हो रही है।
तो कम से कम उस दिन का भैया वीडियो देखेंगे हम लोग तो जान पाएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है लगातार। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे तो भैया सबसे पहला क्या नाम है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। पहले इतना लिख लेते हैं, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। भैया रोमन अंक के लिए जगह और लास्ट में कौन लिखा है, क्लोराइड। अब एक और विशेष चीज, अगर कोई भी आयन बड़े ब्रैकेट से बाहर है उसकी संख्या नहीं बतानी है। जैसे यहां पर क्लोरीन कितने थे, 3, तो ट्राई क्लोराइड नहीं बताना है, केवल क्लोराइड बता देना है। ट्राई क्लोराइड अपने आप रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है उसको भी ध्यान देंगे, क्यों रिप्रेजेंट होता है, कब ध्यान में आएगा, जब हम लोग अभी तो सूत्र से नाम पढ़ रहे हैं, जब नाम से सूत्र पढ़ेंगे तब पर कैसे पता करेंगे क्लोरीन 1 लगना चाहिए, 2 लगना चाहिए, 3, तब उसको समझेंगे। अभी तो क्या है कि सूत्र मिला है, नाम पढ़ना है, उस पर ध्यान देंगे केवल। बेटा क्लोराइड ऑक्सीकरण अवस्था पता करें, भैया इसकी तो 0 होती है, एक क्लोरीन पर 1 इकाई ऋण आवेश, तो 3 क्लोरीन पर 3 इकाई ऋण आवेश, बराबर के उधर चला गया तो 3 इकाई धनावेश। तो भैया इस कोबाल्ट के बाद थर्ड लगा देते हैं, यही फॉर्मूला सही रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं K3FeCN6। इसमें तो ऋणावेशी लिगैंड है, सॉरी इसमें तो ऋणावेशी संकुल आयन है, और ऋणावेशी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम को समाप्त करते हुए आखिरी में क्या लगाते थे, 8, और 8 लगाएंगे तो देखो कैसे, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम। फिर मैं कहता हूं ट्राई पोटेशियम कोई नहीं कहेगा, क्यों, ये बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर है, पोटेशियम। पोटेशियम तो भैया ये तो पोटेशियम हो गया। 6 साइनाइड है इसलिए हेक्सा साइनो, और बेटा इसको पढ़ते हैं फेरेट। और रोमन अंक वाले के लिए जगह तो छोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखो कैसे, तुम लोग होशियार हो, समझो। देखो कैसे, एक Cn 1 ऋण आवेश रखता है तो 6 Cn कितना ऋण आवेश रखेगा, 6 ऋण आवेश, ध्यान रखना। और उसमें से 3 धनावेश भी तो होगा, K का 3 धनावेश, तो 6 ऋण आवेश में से 3 धनावेश खत्म हो गया, कितना बचा, 3, तो भैया 3 लिखे देते हैं। और इस प्रकार से ये कंपाउंड हो गया। ऐसा एक्सरसाइज में हमारे पास और भी हैं आयुपेशी नाम, तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे, फिर वो आयुपेशी नाम भी पढ़ते हैं। तो फिर प्रकाशित समावता वालों में लास्ट में आयन कर लेना, ठीक है। तो प्रकाशित समावता में आयन छूट गया है उसको लिखने का, तो वो अपना आयन कर लेना। और इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो बेटा, स्टार्ट करेंगे इसमें से कैसे। सबसे पहले ट्राई और C2O4 को बोलते थे ऑक्सिलेटो, तो बेटा इसका नाम तो रहेगा ट्राई ऑक्सिलेटो। बेटा ट्राई ऑक्सिलेटो के बाद फॉर्मूले में से अगर और आगे पढ़ना स्टार्ट करें, इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे भाई, इसमें से ऋणायनिक संकर है ना, सबसे पहले पोटेशियम को पढ़ेंगे, पोटेशियम, फिर ट्राई ऑक्सिलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। और क्योंकि Fe को आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, फेरेट। और एक सबसे बड़ी चीज की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, ऐसे ही पहचान सकते हो। देखो C2O4 के एक आयन पर 2 इकाई ऋण आवेश, तो 3 C2O4 पर 6 इकाई ऋण आवेश, उसमें से 3 इकाई क्या है, धन आवेश। तो 6 इकाई धनावेश में अगर 3 इकाई धनावेश चला जाएगा, फिर भी तो 3 इकाई धनावेश बचने वाला है, तो बचने वाला 3 इकाई धनावेश है, इसलिए थर्ड लिख देते हैं। अब जैसे इस फॉर्मूले का नामकरण होगा, तो इस फॉर्मूले के नामकरण में Fe की जगह पर बस केवल क्या लिख दिया गया है, क्रोमियम को। तो भैया इस फॉर्मूले का नामकरण आप करोगे अपना, क्रोमियम के, और क्या पढ़ दोगे, क्रोमेट। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो अच्छा, ये धनायनिक संकर वाला है, तो सबसे पहले कार्बोनेटो और एमिनो में से एमिनो को पहले पढ़ लिया जाए, स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है,
तो देखो कैसे पढ़ेंगे, पेंटा एमीन या पेंटा एमाइन, ये तो इसका नाम हो गया। कार्बोनेटो, और बेटा इसके बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद अगर ध्यान देंगे तो रोमन अंक और लास्ट में क्लोराइड। अब रोमन अंक पे इसका पता करना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो ध्यान से बेटा, Cl पर एक ऋण चार्ज होता है, इकाई ऋण आवेश। कार्बोनेट के अकेले एक आयन पर 2 इकाई ऋण आवेश, तो 2 इकाई ऋण आवेश इसका, 1 इकाई ऋण आवेश इसका, कितना इकाई ऋण आवेश हो गया, 3। अच्छा इसका आवेश कितना होता है, अगर 3 इकाई ऋण आवेश है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट 3 इकाई धन आवेश भी रखेगा। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो भैया इसमें तो ऋणायनिक संकर है, तो पहले पोटेशियम को, पोटेशियम बेटा, फिर इसके बाद हेक्सा, इसको बोलते थे नाइट्रो, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो। और बेटा कोबाल्ट के नाम के लास्ट में 8 लगाना जरूरी है, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। और हाँ एक सबसे बड़ी बात, रोमन अंक वाला तो नाम छोड़ ही रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था क्या बोलते हो, एक NO2 पर एक ऋण आवेश होता है, 6 NO2 पर 6 इकाई ऋण आवेश, और उस 6 इकाई ऋण आवेश में से 3 के जो है वो 3 इकाई ऋण आवेश को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज या धनावेश रखता है, तो बचा हुआ 3 इकाई ऋण आवेश अभी बच जाएगा, तो थर्ड लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे इसको, तो भैया ये तो धनायनिक संकर वाला है, टेट्रा एमाइन या एमीन, फिर बेटा कॉपर, रोमन अंक में छोड़ देते हैं, लास्ट में SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। यही अगर लिगेंड के फॉर्म में SO4 होता तो सल्फेटो, क्योंकि बाहर था, सल्फेट पढ़ेंगे। हाँ एक चीज और विशेष बेटा इसमें ध्यान दें, रोमन अंक वाली बात ध्यान देते हैं बेटा, इसका आवेश 0 होता है, SO4 पर कितना ऋण चार्ज 2, उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर कितना धन चार्ज रखेगा 2। अगले फॉर्मूले को पढ़ते हैं, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा वाटर के लिए यूज किया गया। इसके बाद आयरन, रोमन अंक में जगह छोड़ देते हैं, लास्ट में क्लोराइड। बेटा और एक चीज ध्यान देते हैं जरा, इसमें से रोमन अंक वाली बात कर लेते हैं, सभी को पता हो गया है इस पर आवेश की वैल्यू कितनी है, 0 शून्य है ही नहीं आवेश। एक क्लोरीन पर एक ऋण आवेश होता है, तो 3 क्लोरीन पर 3 ऋण आवेश, और उसको बैलेंस करने के लिए Fe 3 इकाई धनावेश रखेगा तो अपने पास। इसको बेटा सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला देखो, हेक्सा एमीन, हेक्सा हो गया, एमीन हो गया, निकेल, रोमन अंक के लिए जगह खाली, लास्ट में क्लोराइड। अभी भैया इसमें रोमन अंक वाली बात लिख लेते हैं, क्या कहते हो, इसका आवेश 0 है, 2 क्लोरीन है, तो ऋण आवेश भी कितना बनेगा जाके 2। लास्ट वाले का नाम, इसका लास्ट वाले का नाम पढ़ोगे, देखो ये तो ऋणायनिक संकर वाला है, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट, पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट। और क्रोमेट के अलावा भैया रोमन अंक में वैलेंसी भी तो लिख लें, वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या। 1 CN पर 1 ऋणावेश, तो 6 CN पर 6 ऋणावेश, और उस पर ऊपर से 3 धनावेश के बनाएगा, तो 6 ऋणावेश में से 3 धनावेश ने 3 ऋणावेश को समाप्त कर दिया,
3 ऋणावेश बचा, तो उसके लिए वैलेंसी को यहाँ क्या कर देते हैं 3। अभी क्या है कि 2 फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए हैं आपके सामने जिनमें से आपको फॉर्मूले का नाम पहले से दे रखा है, आपको फॉर्मूला बना करके तैयार करना है, और ये भी सीख लेते हैं, जरूरी है। अभी ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही हमने फॉर्मूले का देखा कि फॉर्मूला लिगैंड के नाम से स्टार्ट होता है, फॉर्मूला लिगैंड के नाम से स्टार्ट हो गया, मैं समझ गया संकर आयन जो है वो धनावेशित है, तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ट्रिस। ट्रिस का मतलब है भैया 3 बार, ठीक है, ट्रिस का मतलब 3 बार है। एथिलीन डाइएमीन का तो या तो पूरा फॉर्मूला लिखते घूमने लगो, और या बेटा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको EN लिख सकते हैं। एथिलीन डाइएमीन के बाद क्या लिखा है, कोबाल्ट, और लास्ट में लिखा है नाइट्रेट। तो अच्छा देखो ध्यान, नाइट्रेटो लिखा होता तो लिगेंड में होता, लेकिन क्योंकि नाइट्रेट लिखा हुआ है भैया ये कोष्ठक से कहाँ है, बाहर, तो कोष्ठक से बाहर नाइट्रेट को करोगे NO3। अब सबसे कठिन चीज है, कोबाल्ट पर +3 का मतलब समझते हो, इसका मतलब कोबाल्ट पर +3 आवेश था। अब तुमको ये बात बहुत ध्यान से देख लेनी है, कोबाल्ट पर +3 आवेश का अर्थ क्या है, इसको ध्यान से देखो भैया। +3 कैसे, ये वाला कठिन चीज है, ये पूरे का आवेश कितना होना चाहिए, 0, और 0 नहीं है तो समझ लो हमारा अभी भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला गलत होता जा रहा है। देखो इसका आवेश 0 है, छोड़ दें इसको, हमने माना कि ये फॉर्मूले में अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ मिनट के लिए सोचो, हटा मत देना, सोचना है केवल ऐसा। अच्छा ये बताओ, अगर 3 धन आवेश है तो ऋणावेश भी तो 3 होना चाहिए, सोच समझ के बताओ इस बात को। एक NO3 पर 1 ऋणावेश होता है, तो हमें देखो क्या है, 3 धनावेश है तो ऋणावेश भी 3 बनाना है। अगर एक NO3 1 ऋणावेश रखता है तो 3 NO3 3 ऋणावेश को बना करके रखेगा, दिक्कत तो नहीं है इससे कुछ। आवेश कुल टोटल मिला के हमें 0 पर ले ही जाना है। आप चाहें तो ये लिखा रहने दें, आप चाहें तो इसको क्या कर दें, बाद में मिटा दें, जबरदस्ती क्या हो कि अगर फॉर्मूला एग्जाम में लिखते समय तुमको ऐसा लगे कि हमें कटिंग करनी पड़ रही, मत मिटाओ उसको, लिखा रहने दो। और नहीं तो मैं क्या सोचता हूं, मुश्किल से 1 मिनट का भी काम नहीं होता, पेज को पलटे, रफ में पहले फॉर्मूला कंप्लीटली चेक कर लें, इसके बाद उसको अपना उतार लें। नेक्स्ट वाले को फॉर्मूले को पढ़ेंगे तो बेटा इसमें से भी डाइक्लोराइडो टेट्रा एक्वा क्रोमियम नाइट्रेट लिखा हुआ है, इसमें से भी एक चीज फिक्स है, लिगेंड के नाम से स्टार्ट हुआ, धनायनिक संकर है, और धनायनिक संकर के लिए बड़ा ब्रैकेट डाइक्लोराइडो। अच्छा डाइक्लोराइडो का मतलब है लिगेंड के अंदर रूप में है तो अंदर ही लिखो इसको ब्रैकेट के। फिर टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा को कैसे लिखोगे जानते हो, H2O का होल 4, टेट्रा एक्वा। क्रोमियम का मतलब है Cr, और लास्ट में लिखा है नाइट्रेट तो NO3, और बेटा ये लास्ट में क्रोमियम थर्ड भी लिखा है, तो क्रोमियम थर्ड का मतलब +3 इकाई आवेश था। टोटल का आवेश कितना होना चाहिए, 0। देखो क्या 0 पहले से है कि करना पड़ेगा, 1 ऋणावेश तो इसका हो गया, 2 ऋणावेश उसके हो गए, तो 2 और 1 कितने ऋणावेश, 3, और 3 धनावेश भी तो है, हाँ आवेश 0 हो रहा है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि और भी ऐसे फॉर्मूले आ सकते हैं जिनमें आपको नाम दिया होगा, फॉर्मूले जनरेट करने होंगे, इनको सॉल्व करोगे, कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपको लगेगा जिससे ये फॉर्मूला मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे केवल उस फॉर्मूले की चर्चा करेंगे, नहीं तो भैया हम अगला आर्टिकल पढ़ेंगे।